तो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ये है ब्रॉक लेसनर की समर स्लैम की एंट्रेंस। और इसमें क्या हुआ था ये बात आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार की समर स्लैम के लिए। तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बाद की और भी बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और रॉक के बारे में बहुत सारी बातें करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि लोगन पॉल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लोगन पॉल का, वो था 2 साल का, और इस बार भी ये 2 साल का हो चुका है। और ट्रिपल एच के साथ आप लोगन पॉल की पिक्चर देख सकते हो। साथ ही साथ ट्रिपल एच ने ट्विटर पे उन्हें कांग्रेचुलेट भी किया है। और ट्रिपल एच ने ये भी कहा है कि अगले अपोनेंट के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा लोगन पॉल को। खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन लोगन पॉल क्या इतने वर्दी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, क्योंकि उनको इतने अच्छे अच्छे मैच मिल चुके हैं पिछले 2 साल में। अगर आप सोचो रोमन रेंज के सामने, सेथ रॉलिंस के सामने, तो क्या इतने वर्दी हैं। और कई सुपरस्टार ऐसे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं कब उनका मौका आएगा, कब उनको सेथ के सामने मतलब काम करने का मौका मिलेगा या फिर रोमन के सामने काम करने का मौका मिलेगा। तो वेल लोगन पॉल पार्ट टाइमर हैं, ये बात सबको पता है, और कमाल के रेसलर हैं। कई जो एक्टिव सुपरस्टार हैं उनसे बेहतर काम करते हैं लोगन पॉल इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग। तो ठीक ठाक वर्दी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगन पॉल ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है पिछले 2 सालों में, और वो डिजर्व करते हैं टॉप टियर में रहना। तो लोगन पॉल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। मंडे नाइट रॉ पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में अंदर की न्यूज आप सबको पता होनी चाहिए। तो मंडे नाइट रॉ पे हुए थे ट्रैवल इश्यूज, जिसकी वजह से 50% जो रोस्टर था मंडे नाइट रॉ का वो एरिना में पहुंच ही नहीं पाया। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरा शो रीराइट करना पड़ा, और 1-2 मैच भी कैंसिल हुए। मिस का मैच कैंसिल हुआ जो कि होने वाला था मैट रिडल के साथ, लेकिन मिस पहुंच ही नहीं पाए, तो मैट रिडल के साथ उनका पूरा मैच, पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसके अलावा कई बड़े सुपरस्टार हमें नजर नहीं आए। डेमियन प्रीस्ट हमें नजर नहीं आई, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली हमें नजर नहीं आई, बियांका ब्लेयर हमें नजर नहीं आई, यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी भी हमें नजर नहीं आए। इसके अलावा सेथ रॉलिंस भी शो पर मंडे नाइट रॉ पर नहीं थे। और अगर कुछ सुपरस्टार और ना होते तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये शो पूरा कैंसिल करना पड़ता। एग्जांपल के लिए ट्रिश स्ट्रैटस ना होती, या फिर बॉबी लैशली ना होते, ब्लड लाइन ना होती, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, मैट रिडल। अगर ये 3 सेगमेंट के लोग ना होते तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरा शो कैंसिल भी करना पड़ सकता था। और इन 3 सेगमेंट, स्पेसिफिकली 4, क्योंकि मैं डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो को सेगमेंट को भी ऐड कर रहा हूँ, ये जा रहे हैं टूवर्ड्स बैकलैश। और इस समय क्या पोजीशन है बैकलैश की ये भी देख लो एक कार्ड में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो आप, ब्रॉक वर्सेस कोडी वाला मैच, मामला काफी हद तक बैकलैश में जा रहा है। इसके अलावा ईओ वर्सेस बियांका, ये भी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बैकलैश की तरफ जा रहा है। इसके अलावा रिया रिप्ली वर्सेस जेलिना वेगा, चांसेस काफी हैं कि ये मैच भी बैकलैश की तरफ जरूर जाएगा। इसके अलावा एक 6 मैन टैग टीम मैच भी है, ब्लड लाइन वर्सेस मैट रिडल, सैमी ज़ेन और केओ। ये मैच भी एक बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही अच्छा मैच है बैकलैश के लिए, जो कि बैकलैश की तरफ जरूर जाएगा। इसके अलावा एक और मैच भी है, बैड बनी और रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमिन प्रीस्ट। बैड बनी आप सबको पता है पोर्टोरिको के हैं, तो ये एक फैंस के लिए बहुत ही अच्छा मैच हो सकता है। और फिलहाल के लिए 5 मैचेस का लग रहा है कि बैकलैश में होने वाले हैं, लेकिन एक मैच और ऐड हो सकता है, वो है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। 2 बिग शार्क, 2 हैवीवेट्स अगर आपस में टकराएंगे तो मजा भरपूर आएगा। मंडे नाइट रॉ पे हमने इसका थोड़ा सा ट्रेलर देख भी लिया था। और अगर आप मेरी बात से इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि मामला काफी स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो आप सबको पता है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर रखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सऊदी अरेबिया में एक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जिसका नाम है किंग ऑफ द रिंग। और ये प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है 27 मई 2023 को जेडा सऊदी अरेबिया में। अब मैं इसकी डेट क्यों बता रहा हूँ, तो वेल ये भी जान लो। रोमन रेंस अपने यूनिवर्सल टाइटल रन के जो रेन है उसके 1000 दिन इसी दिन को पूरे कर लेंगे। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय रोमन रेंस का टाइटल रन हो चुका है 955 डेज का। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, जिस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है, बेसिकली रिंग किंग ऑफ द रिंग नाम का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है, इसका नाम चेंज करके डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है नाइट ऑफ द चैंपियंस। और ये न्यूज़ पूरी तरह से रूमर्ड है, अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको यूं ही न्यूज़ नहीं बताता हूँ, लेकिन रूमर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, स्पेकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और रोमन रेंस के कैलिबर या फिर इस पूरे टाइटल रन के कैलिबर के हिसाब से ये नाम काफ़ी ज़्यादा सूट भी करता है। और मैं चाहता हूँ, मैं वैसे काफ़ी कुछ चाहता हूँ, रोमन रेंस अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें इस प्रीमियम लाइव इवेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तगड़ा अपोनेंट, एक तगड़े कैलिबर का अपोनेंट आए और इस रोमन रेंस की पूरी सेलिब्रेशंस का सत्यानाश करके चला जाए तो मज़ा आ जाए भरपूर। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो। वैसे आप सोचते हो कि नाइट ऑफ द चैंपियंस सेलिब्रेशंस चल रहा होगा रोमन रेंस का, कौन हो सकता है वो तगड़ा सुपरस्टार जो आ सकता है? कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन, अपना नाम, जो भी आप सुपरस्टार का नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की कुछ बिजनेस से जुड़ी हुई खबर के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई का टाई अप है फैनेटिक्स के साथ, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स लीग के लिए बहुत सारी मर्चेंडाइज बनाती है, इंक्लूडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई।
और ये कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बनाती क्या है, तो वेल बहुत सारी टी शर्ट्स, मर्चेंडाइज वगैरह बनाती है। इसके अलावा NFT बनाती है, इसके अलावा कुछ डिजिटल कॉइन्स बनाती है, इसके अलावा ट्रेडिंग कार्ड्स बनाती है। तो इस तरीके का सामान बनाती है कंपनी। और ये जो सारा सामान है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइट पे भी बिकता है और फेनेटिक्स की साइट पे भी बिकता है। और रिसेंटली चल रहा था रेसलमेनिया का पूरा सीजन, रेसलमेनिया का पूरा वीकेंड, और कमाल की सेलिंग हुई है फेनेटिक्स की। डब्ल्यूडब्ल्यूई का मर्चेंडाइज का माल भरपूर बिका है फेनेटिक्स की साइट से या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइट से, और इसीलिए काफ़ी खुश हैं फेनेटिक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस पूरी परफॉर्मेंस के साथ रेसलमेनिया की। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये लोग कि आगे भी ये पार्टनरशिप करना चाहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। अलग से एडिशन डब्ल्यूडब्ल्यूई फेनेटिक्स के साथ कर सकती है कुछ मर्चेंडाइज को लेके, स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स को लेके। और मैं तो वेट कर रहा हूँ Q2 की रिपोर्ट का, जब मुझे पता चलेगा कि रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितनी कमाई करी, सब कुछ बताऊंगा जब मेरे पास वो सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। तो आपके लिए वीडियो रेडी रहेगी। और अब बात करते हैं एज के बारे में और उनके साथ एक सीक्रेट पार्टनर के बारे में जो एज को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एज की थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट डिटेल बता देता हूं। तो एज का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म होने वाला है अगस्त 2023 में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ टाइम जो एज ने लिया था अपनी इंजरी के रिकवरी के लिए, उस टाइम को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिया है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि एज का कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट रेसलमेनिया 40 तक तो जरूर जाएगा। और वैसे रेसलमेनिया 40 इज अ गुड ऑप्शन फॉर एज टू रिटायर। और वैसे भी पिछले 1-1.5 साल से जजमेंट डे के आसपास ही घूम रहे हैं, लिटरली फिन बैलर या फिर डेमिन प्रीस्ट या फिर रिया रिप्ली, बस इन्हीं के आसपास घूम रहे हैं एज। और नए अपोनेंट्स, नए टैलेंट्स को मौका मिलना चाहिए एज के साथ फ्यूड करने का, एज के साथ मैच रेसल करने का, क्योंकि वो उनको ओवर कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ प्लान भी बनाए हैं एज के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोच ही नहीं रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई एज के लिए। एज के लिए बहुत बढ़िया प्लान्स भी बनाए गए हैं और वही है मेरी मेन न्यूज़। डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिश्चियन केज यानी क्रिश्चियन में, फॉर्मली नोन एज क्रिश्चियन, और आजकल AEW में वो हैं तो उनका नाम है क्रिश्चियन केज। और उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की उनकी रही है पिछले 1-1.5 साल से AEW में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग क्रिश्चियन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं। और अब बताता हूँ कि मैनेजमेंट का प्लान क्या है क्रिश्चियन और एज को लेके। वेल सीधी बात है, टीम अप करना चाहती है मैनेजमेंट के लोग क्रिश्चियन और एज का, और लेजेंडरी टैग टीम रन देना चाहती है रेसलमेनिया तक, ताकि एज अपना रिटायरमेंट बहुत ही हंसी खुशी ले पाएं। और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वेटरन टैग टीम, बहुत ही बढ़िया टैग टीम, चाहे हील में हो चाहे फेस में हो, बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं ये दोनों। मैं तो आमने सामने देखने को भी एग्री हूँ, क्योंकि आपको याद होगा रेटेड RKO पहले क्या था और बाद में फिर क्या हुआ, बहुत ही कमाल का हुआ था जो भी कुछ हुआ था। तो इन दोनों के साथ भी सेम सीन हो सकता है और बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इन्हें टैग टीम में देखना चाहते हो या फिर आमने सामने। मैं तो दोनों ही चीज़ें देखना चाहता हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। कॉमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। और अब बात करते हैं मेरी फाइनल स्टोरी के बारे में। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर और उनके समर स्लैम अपोनेंट के बारे में। और आपको याद होगा मैंने 2-3 वीडियो पहले आपको ये बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर, जबकि मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि ब्रॉक लेसनर के लिए गंथर एक लेजिटिमेट अपोनेंट बहुत सारी सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो सकते। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी उस वीडियो में, लेकिन मेरा काम है आपको न्यूज़ बताना, इसलिए मैंने आपको वो न्यूज़ बताई। और अब मैं उस न्यूज़ को करेक्ट करना चाहता हूँ, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वही हुआ। सबसे पहली थिंग, ब्रॉक लेसनर कहीं जाने नहीं वाले, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में ये कवर किया था कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट रेसलमेनिया के बाद खत्म होने वाला है। तो जिस हिसाब से उन्होंने कोडी रोड्स पे अटैक किया है, सिंपल सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और सेकंड थिंग ये है कि ब्रॉक लेसनर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिस्कशन नहीं किए हैं गंथर को लेके। सिंपल सी बात है, फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं सोचती है कि गंथर को ब्रॉक लेसनर के सामने लाया जाए करंट सिचुएशन के हिसाब से, जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था। और इसके अलावा थर्ड थिंग ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी पिक कर लिया है वो अपोनेंट जो ब्रॉक लेसनर का सामना करेगा समर स्लैम में। और इसी अपोनेंट को लेकर कुछ नाम भी आते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। एक नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है जो मुझे भी बिलीव नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ। लोगन पॉल का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे ठीक ठाक चांस लगते हैं कि लोगन पॉल फेस कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में। आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, स्पेशली इस मैच को लेकर। और वैसे भी मुझसे पिछली समर स्लैम भुलाए ना भूलती है, स्पेशली ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस। तो मैं समर स्लैम में ऐसा ही कुछ देखना चाहता हूँ जो बिल्कुल हटके हो बीस्ट के लिए। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर, और घंटी बजाना ना भूलना।